अस्सलाम वालेकुम आया। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपने इंट्रो दी है। देखिए और बगैर पढ़े कुछ आप पूरी प्रिपरेशन करके आए हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब इतनी मुझे खुद भी याद नहीं था कि ये मैं सब कुछ कर रही हूँ, ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। पर थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू। मैंने जैसे बात करना शुरू की ना, मुझे खुद ही ख्याल आता गया कि आप ये सब कुछ कर रही हैं। आप बहुत अच्छे होस्ट हैं, आपको ये बात पता है ना। थैंक यू माया। माया कैसे कर लेती हैं आप ये? जैसे भी आपने किया बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एक ब्रेक नहीं, कोई फंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, और बस हो गया। तो माशाल्लाह हम दोनों ही गॉड गिफ्टेड हैं, टैलेंटेड लोग हैं। मेरे ख्याल में यही अज्यूम कह सकते हैं। नहीं विल टॉक अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट यू बीन पार्ट ऑफ, और अभी भी जो आप कर रही हैं माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं। बट मुझे ये बताएं, डिड यू ऑलवेज वांट टू बिकम एन एक्टर? We've done that. We know about this. I don't think so. हाँ नहीं हसन, बिल्कुल नहीं, और इवन सोचा भी नहीं था इस बारे में। और कुछ चीज़ें होती हैं आपकी किस्मत में लिखी होती हैं, और अल्लाह ने वो प्लान किया होता है कि यहाँ से गुजर के ये होगा सब कुछ। तो यही मेरे साथ हुआ है। तो अब we know that you started your career as a VJ. आपने शो होस्ट किए, इसलिए जब आप किसी होस्ट की तारीफ करें तो it should mean a lot. I mean ये ज़्यादा वैल्यू वाली बात है। बिल्कुल नहीं। So I take it as a नहीं हसन, बिल्कुल नहीं। बचपन में वो किया था शुरू, और बस अब यहाँ तक पहुँच गए। तो जब when you were growing up, कोई होता ना कि जो एक्टर बनते हैं वो कहते हैं जी हम तो जब छोटे थे तो आईने के सामने खड़े होकर वी यूज्ड टू इनैक्ट सर्टेन सीन्स, या फिल्में बहुत शौक से देखते थे, या ड्रामे बहुत शौक से देखते थे। तो आपकी ऐसी कोई ग्रोइंग अप कोई ऑनेस्टली कभी कुछ नहीं था। मैं तो मतलब लाइक आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे लगता था कि मैं इसी को परस्यू करूँगी। शायद मैं बास्केटबॉल में कुछ कर जाऊँगी, वॉलीबॉल में, बट एक्टिंग के बारे में कभी नहीं सोचा था। और शीशे वाली तो लड़की हुई नहीं मैं कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर पता नहीं क्या करूं। बट हाँ ऑफ कोर्स जब शादियां होती थी और जब डांस रिहर्सल्स होती थी फैमिलीज़ में, तो फिर आप थोड़ा बहुत तो वो कर लेते हो। लेकिन अब कोई भी मुझे मिलता तो कहते हैं तुम छुपी रुस्तम थी, तुम हमेशा से करना चाहती थी, पर ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। तो आप वीजेइंग की तरफ फिर कैसे आ गए? मैंने अपना मास्टर्स किया था मास कम्युनिकेशन में, तो मुझे जो फर्स्ट ईयर था मुझे करना था प्रिंट मीडिया में अपनी इंटर्नशिप, एंड देन सेकेंड ईयर का था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर रही थी, मैं कुछ प्रोग्राम्स को असिस्ट कर रही थी। तो वहाँ से कोई होस्ट चली गई, उन्होंने कहा अच्छा ये तुम ट्राई कर लो। तो मैंने ट्राई किया और मैं बुरी तरह फेल हो गई, बुरी तरह। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये कि वो जो होता है ना, गिव अप नहीं करना, बस करना है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तो फिर उसके बाद एक प्रोग्राम किया, दूसरा किया, और साथ ही पे शुरू हो गया सब। तो फिर वो वीजिंग से एक्टिंग की तरफ का जंप? एक्टिंग की तरफ ये हुआ कि मैं बीच में कुछ स्टिल्स, जैसे कोई खावर भाई खावर आजम के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि माया मैं मतलब थोड़ा सा मेरा वेट ज़्यादा था, थोड़ा सा नहीं ज़रा ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि तुम मॉडल नहीं बन सकती। अब वो वाली Did you want to become a model at that point? बस मुझे काम कर रही थी, और वो एक चीज़ होती है ना कि इंसान की नेचर होती है ये वाली, जिस चीज़ से आपको कहा जाए कि तुम नहीं करते तो आई थिंक उस टाइम पे आपको बड़ी लग जाती है। लेकिन वो अच्छी बात ये थी कि मैंने उसको दिल पे लगा के उसको कहा कि मैं करूँगी और मैं बताऊँगी कि हो सकता है, ये नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करो। ये आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, खावर भाई का, कि उन्होंने कोई ऑडिशन था, वो हायसम हुसैन थे उसके डायरेक्टर, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उन्होंने कहा ये करेगी काम। और पहला मेरा प्रोजेक्ट था दुर्रे शहवार, जिसमें आप सनम बलोच की बहन बनी हुई थी जी। और लास्ट डे था दुर्रे शहवार का, तो उन्होंने कहा कि तुम लीड रोल करोगी, हीरोइन बनोगी। तो मैंने उनसे सवाल ये पूछा बड़ा मासूमाना कि सनम बलोच बनूंगी मैं। तो मैंने हंसते हुए कहा हाँ, और उसके बाद वो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। आपने बड़े प्रोजेक्ट्स किए, ऑन ज़ारा, द्यारे दिल, मनमायल, उसके अलावा भी बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो कि बड़े पॉपुलर थे, और ये तो वो खैर प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि ब्लॉकबस्टर हिट्स थे। आपको अवार्ड भी मिला मनमायल के लिए, उसके लिए दूसरे के लिए भी आपको नॉमिनेशन तो आपको मिली, द्यारे दिल पे भी आपको अवार्ड भी मिला था, और नॉमिनेशन मुझे बहुत अजीब लगती हैं बातें हसन, मैं आगे बट ये हो रहा है। अच्छा, नाउ वन वुड थिंक के यू नो एट दैट पॉइंट यू वर द मोस्ट सॉट आफ्टर पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस। कोई गलत बात नहीं होगी, आपके अवार्ड भी मिले, नॉमिनेशंस भी, ड्रामे भी। बिल्कुल। You take a break from dramas and you go towards films. Why would you take a decision like that at that point? मुझे लगता है कि आप क्या inherently एक risk taker इंसान? नहीं हसन, बिल्कुल नहीं। हम लोग एक्टर्स हैं। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये ड्रामा एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है। एक्टर होता है, फिर वो टेलीफिल्म हो, फिर वो कोई भी चीज़ हो, तो उसने तो काम करना है। तो जब मुझे मनमाइल के बाद मुझे फिल्म ऑफर हुई, तो मुझे उसमें भी काम ही करना था, एक्टिंग करनी थी। तो मेरे लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी कि अच्छा मैं ड्रामा छोड़ के यहाँ जा रही हूँ। और मैंने छोड़ा नहीं था। एक प्रोजेक्ट मेरा ड्रामा था, उसको करके मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे चली गई।
और उसमें कुछ लुक्स थी जो अली ने मुझे स्पेशली कहा था कि माया इसको अपनी लुक्स को यहाँ पर रखना है, रिवील मत करना। मेरे बाल छोटे हो गए थे, उन्होंने मुझे स्पेशली जिम, उनकी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। एक एक्सरसाइज थी मेरी स्पेसिफिक, तो वो करनी होती थी, उस पर लिए टाइम टेकिंग था मेरे लिए। तो वो फिल्म पे टाइम दिया मैंने पूरा, और मैं ड्रामे के टाइम पे भी एक ही ड्रामा करती थी, मैं 2-3 ड्रामाज नहीं कर पाती। इवन तो अभी पहली सी मोहब्बत का भी यही है। तो फिल्म ख़त्म, अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी और मुझे परहिट लफ मिल गई और फिर मैं वहाँ पे चली गई। तो मेरे लिए ये नहीं था कि मैंने ड्रामा छोड़ दिया, फिल्म करूँगी या फिल्म्स ही करूँगी। और फिर मैं हमेशा कहती थी मुझे ड्रामा करना है, एक अच्छा ड्रामा करना है, और वो बस पहली सी मोहब्बत आई और मैंने कर लिया। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं? नो नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में फिल्म से बड़ा मीडियम है टीवी, और मैं टीवी से ही बनी हूँ, मेरा घर है टीवी, तो मैं उसको तो छोड़ ही नहीं सकती। और एक्टिंग का जो मार्जिन ज़्यादा होता है वो आपके पास आई थिंक ड्रामे में ज़्यादा होता है। मैंने रिस्क वाली बात इसीलिए भी की क्योंकि कमिंग फ्रॉम टीवी, मतलब वन रियलाइजेस के यार के टीवी की इतनी बड़ी स्टार हैं और इनको पता है कि टीवी की पावर कितनी है। फिल्म बनाना तो इवन अप अंटिल नाउ इट्स अ वेरी रिस्क टेकिंग सॉर्ट ऑफ एडवेंचर कि यार के पता नहीं चले नहीं चले, लोग देखें नहीं देखें, पैसे पूरे हो नहीं हो, बट फिर भी आपने बोला कि यार गो फॉर इट। क्योंकि फिल्म का टीवी के 2-3 सक्सेसेस मिल जाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है ना कि चलो एक आध अगर नहीं भी उतना चला तो इट्स ओके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। मुझे ये था कि जो अब तक मैं टीवी पे नहीं कर पाई, क्योंकि एक स्टैम्प हमारी लग जाती है एक एक्टर पे, अगर वो एक कोई साइड कैरेक्टर कर रहा है तो उसको वो ही ऑफर होंगे, इवन तो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो काम कर सकता है। अगर एक कैरेक्टर आपको रोती धोती लड़की का मिल रहा है तो वही मिलता रहेगा। तो मुझे लगा कि जो तीफा इन ट्रबल है उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, जो मैंने नहीं किया। ये बहुत साल पहले मुझे ऑन ज़ारा मिला था करने के लिए कुछ, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, और वो फिर मैंने किया। उसके बाद परहिट लफ मुझे मिली फिल्म। तो कुछ लालच आपको एक एक्टिंग का भी होता है कि ये मार्जिन आपको ड्रामे में नहीं मिलेगा, तो ये फिल्म में ही मिलेगा। लेकिन फिर जब आपने फिल्में करना शुरू की, माशाल्लाह फिल्में भी 2 फिल्म्स की मैंने, 2 की और तीसरी आपने साइन की हुई है। नो हमारा फर्स्ट स्पेल हो गया कंप्लीट। हाँ, तो माशाल्लाह वो भी आपने तो कर, तो फिल्में ही हो गई ना। हाँ, मतलब यार 2 फिल्में माशाल्लाह सक्सेसफुल हुई। आपकी किटी में एक और फिल्म थी, बट एट दैट पॉइंट यू डिसाइडेड कि अब मुझे ड्रामा भी करना है। अच्छा, ड्रामा मैंने पहले साइन किया था, मैं साइन कर चुकी थी, मैं शूट पे जाने वाली थी, तब मुझे शोएब साहब की कॉल आई थी। और जब उनकी कहानी मैंने सुनी तो मुझे लगा कि ये भी मुझे शायद कभी ना मिले, ये चीज़ भी। तो मैंने कहा ज़रूर करते। स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने, और उसके बाद मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई, और फिल्म का ड्रामे का स्पेल कंप्लीट करके फिर मैं फिल्म के स्पेल पे गई थी। तो कोई मुश्किल नहीं हुई। तो यही जब मैंने इंट्रो में बोला तो आपने बोला कि पता नहीं क्या, देखे ना ये कोई आम बात तो नहीं, जब हम बात भी कर रहे हैं। माशाल्लाह सब काम कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि इतने इजीली माया, लेकिन जंप करना टीवी से फिल्म, फिल्म से टीवी, इतना मतलब इतने लोग ये नहीं कर रहे। कम लोग हैं जो ये कम लोग हैं जो ये कर रहे हैं, and then to do it with ease। इतनी ज्यादा बन भी नहीं रही, और ड्रामा ऑफ कोर्स ड्रामे बहुत सारे बन रहे हैं हसन, और आई थिंक मुझे लगता है कि अब 5 साल के गैप के बाद जब मैं वापस टीवी पे गई हूँ तो इतनी लड़कियां और लड़के माशाल्लाह नए लोग आ गए और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो और वो चीज़ें जो हम पहले 5 साल पहले नहीं सोचते थे, सोशल मीडिया का प्रेशर, वो सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब जाकर। तो हाँ, अच्छा मैं नहीं करता आपकी तारीफ, चले हाँ, मैं नहीं करता। पहली सी मोहब्बत जब आया आपके पास, एक तो ये आया कैसे? प्रोड्यूसर की तरफ से आया, डायरेक्टर की तरफ से आया, कैसे आया? सब साथ ही आ गए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब आ गए। मुझे अब्दुल्ला की कॉल आ रही थी, और अब मतलब उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको डायरेक्ट करेंगे अंजुम शहजाद। तो मैंने अगली कोई बात नहीं की, मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भेज दे बस अब, क्योंकि अंजुम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया हुआ था और वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं। तो वो मुझे आया स्क्रिप्ट, इसके अलावा भी बहुत से स्क्रिप्ट्स थे, तो मैंने जल्दी मुझे याद है मैंने पढ़ना शुरू किया, डेली में कोई ना कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। तो जब पहली सी मोहब्बत हुई और फ़ायज़ा इफ्तिखार का मैंने साथ काम किया हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने कहा बस ये करना है। इवन दो मुझे ये मालूम था कि मुझे लगता है कि जो रोमांटिक, जिसे लोग कहते हैं ना कि क्या मतलब ये भी प्यार की कहानी, मोहब्बत की कहानी, ये भी कहानी, तो प्यार मोहब्बत तो सदियों से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, लेकिन आपने उसको पोर्ट्रे कैसे करना ये डिपेंड करता है। तो अंजुम पे मुझे ट्रस्ट था, फ़ायज़ा ने लिखा हुआ है और बहुत चीज़ें वो, मुझे लगता है कि हमारा पेशेंस बड़ा कम हो गया अब। हम लोग कहते हैं बस सेकंड एपिसोड में सब कुछ हो जाए, थर्ड एपिसोड में सब कुछ हो जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिवील होंगी।
तो मैं ऑब्वियसली स्टोरी के बारे में तो आपसे नहीं पूछूंगा, बट हाउ इज इट लाइक टू कम बैक ऑन द टीवी सेट आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स? अमेजिंग अमेजिंग। मुझे याद है मैं आई कराची में और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी हसन, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह जाके काम करना है और वो बैक टू बैक सीन्स होना, और फिर आपको पता है कि एक सीन में आप हंस रहे हैं, एक सीन में आप रो रहे हैं, एक सीन में मतलब आपको और जो कोविड का एक टाइम था ना उसमें किसी ने कुछ नहीं किया हुआ था, तो वो ज़्यादा एनर्जी थी कि बस कुछ करना है और एक्साइटमेंट थी। लेकिन कुछ एक महीने के बाद जब बहुत ज़्यादा ही काम हो गया तो मैंने कहा मुझे ब्रेक भी चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए।